बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में से है और यहाँ पे हम डिफरेंस एम्पलीफायर डिस्कस करेंगे, जिसके लिए एक स्टूडेंट ने फरमाइश की है फ्रॉम बांग्लादेश। तो ये पहले रिकॉल कर लेते हैं हम। ये दो चीज़ हम पहले समझ चुके हैं कि डायोड के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होती, यानी करंट फ्लोइंग इनसाइड द डायोड इज ज़ीरो। और डायोड से पहले जो नोड है वहाँ पे जो भी वोल्टेज है VA और दूसरे नोड पे है VB, तो ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। इन दोनों कंडीशंस को आपने ध्यान में रखना है। अब देखते हैं कि डिफरेंस एम्पलीफायर के कॉन्सेप्ट क्या है। A difference amplifier is a device that amplifies the difference between two inputs। अब अगर एक ये इनपुट है और एक इसके ऊपर नॉइज माउंटेड है, तो अब इन दोनों का डिफरेंस जो होगा उसको इसने डिफरेंशियल एम्पलीफायर ने या डिफरेंस एम्पलीफायर ने एम्पलीफाई करना है। दोनों का डिफरेंस ये है तो इसको एम्पलीफाई करेगा। अब आप पूछेंगे जी इसका फायदा क्या है नॉइज को एम्पलीफाई करने का, तो ये हम आगे देखेंगे। इस नॉइज को फिर फीडबैक के जरिए लाके और सिस्टम में उसको इनकॉर्पोरेट करके और नॉइज रिमूव किया जाता है। अच्छा, so it amplifies the difference between two inputs but rejects any signal that is common। अब इन दोनों में जो कॉमन है, यानी ये साइन सिग्नल दोनों में ही कॉमन है, तो उसको इसने रिजेक्ट कर देना है। अच्छा, अब जो डिफरेंस एम्पलीफायर की ये सर्किट है, इसको हम लेके चलेंगे आगे। दो इनपुट है V1 V2, ये टर्मिनल्स है VA VB और रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4 इस तरह से नाम दिया जाता है। और आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे है V out। तो वी नीड टू डिराइव द इक्वेशन फॉर द आउटपुट वोल्टेज V0। तो ये हमारा एम है पहले। अच्छा, तो हम करंट डायरेक्शंस मार्क कर लेते हैं। इसको मैं I1 कह रहा हूँ, इसको I2 I3 और I4। अब अगर हम KCL अप्लाई करें इस नोड पे, तो क्या होगा? करंट एंटरिंग I1 इज इक्वल टू करंट लीविंग I2। सो I1 इज इक्वल टू I2। और बाई KVL हम यहां से लिख सकते हैं कि V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई R1। अगर आपको इसमें डिफिकल्टी है समझने में, तो मेरे वीडियोस इसके ऊपर बने हुए हैं नोडल एनालिसिस के बारे में, वो देख लीजिए, जिसमें हम इस तरह से लिखते हैं कि 0 माइनस V1 और फिर जो बैटरी अगर उसी डायरेक्शन में करंट दे रही है तो फिर प्लस लिखते हैं। तो 0 माइनस V1 प्लस VA प्लस V1। बहरहाल शॉर्टकट यही है कि ये बैटरी है, पॉजिटिव है, V1 है, V1 से हम जा रहे हैं VA में, तो V1 माइनस VA डिवाइडेड बाई R1। एंड सिमिलरली यहाँ पे VA माइनस V आउट डिवाइडेड बाई R2। अच्छा, अब इसमें कुछ मैनिपुलेशन, हम R2 को उधर लेके चले गए तो मल्टीप्लाई हो गया, और उसके बाद इसको खोल लिया, ये दो टर्म सेपरेट हो गए। अब हम जो है ना VO को यहीं रहने दिया और इसको इधर लेकर आ गए। तो बल्कि VO को हम लेफ्ट पे लेकर आ गए तो पॉजिटिव हो गया, बाकी दोनों को राइट पे लेके चले गए तो ये आ गया। अब यहाँ से हमने VA कॉमन ले लिया तो ये टर्म्स हमारे पास आ गया, और ये हमारा पहला इक्वेशन बना। 516 इसका नाम दे रहे हैं। अब आते हैं नोड नंबर B पे। ये हमने पहले निकाल लिया था। B नोड पे भी उसी तरह I3 एंटरिंग I4 लीविंग। उसी तरह हम इक्वेशन लिखेंगे V2 माइनस VB डिवाइडेड बाई R3, और VB माइनस ये ग्राउंड है, 0 है, डिवाइडेड बाई R4। और उसको भी इसी तरह हमने मैनिपुलेट कर लिया, उसको भी ओपन कर लिया, और फिर VB को एक साइड पे लेकर आए, कांस्टेंट को दूसरे साइड, V2 को दूसरे साइड पे लेके चले गए, VB हमने कॉमन ले लिया।
अच्छा, अब यहाँ पे हमें इस फार्मूले को देखना है कि वी ए और वी बी बराबर है। अब यहाँ से हम पहले वी बी निकाल लेते हैं। अच्छा, वी बी ये आ गया टर्म्स से डिवाइड किया हमने, और अब जैसे मैं बता रहा था इसको सॉरी फर्दर सिंप्लीफाई हमने कर दिया, एलसीएम ले लिया तो ये टर्म्स आ गया। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया 517। अब हम सिंस वी ए इज इक्वल टू वी बी, तो हम सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 517 इनटू 516, यानी वी बी की ये वैल्यू हम यहाँ पे वी ए की जगह पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, क्योंकि वी ए और वी बी बराबर है, जैसे हमने यहाँ से देखा है कि वी ए और वी बी बराबर है। तो जब वो सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास ये आ गया इक्वेशन। तो इसको फर्दर मैनिपुलेट करेंगे हम, इसको एलसीएम ले लिया, इसको ऊपर से अब मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे से मल्टीप्लाई कर लें, तो फाइनल आंसर जो है वो ये आ जाएगा। ये R4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर आ गया, नीचे ये टर्म आ गया, और ये उसी तरह। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया। अब इसको लेके हम आगे जो भी सवाल सॉल्व करना होगा, हमने इस इक्वेशन को लेके चलना है। अच्छा, अब यहीं से दो इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमने जहन में रखना है, और वो है कि ये हमारा इक्वेशन था। अब अगर हम इसको और इसको सेम कर लें, यानी R1 और R3 एक ही वैल्यू कर लें, ये हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो डिज़ाइन में आप इस तरह के एजम्पशन मैनिपुलेशन आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके एजम्पशन गलत हो तो रिजल्ट आपको गलत आ जाएगा, फिर आपको वापस आके डिज़ाइन को मॉडिफाई करना होगा। बहरहाल, तो एक अगर हम इन दोनों को बराबर कर लें और इन दोनों को भी बराबर करने, यानी R1 इज इक्वल टू R3 और R2 इज इक्वल टू R4, और इसमें हम पुट कर दें तो क्या हो जाएगा। अब ये देखिए, ये तो उसी तरह रहा, नीचे अब R3 की जगह पे हमने R1 लिख लिया और R4 की जगह पे हमने R2 लिख लिया। तो अब ये टर्म ऊपर नीचे सेम हो गया, तो ये तो कट गया, यहाँ पे R2 ओवर R1 V2, और यहाँ पे R2 ओवर R1 V1। तो अब R2 R1 हम यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये कॉमन ले लिया, तो एक हमें आउटपुट सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह से आ गया। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि ये कब आ रहा है, जब हम R1 और R3 को बराबर कर रहे हैं, यानी ऊपर नीचे को बराबर कर रहे हैं। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी ये है कि हम अगर इन दोनों को बराबर कर लें, यानी R1 और R2 को बराबर कर लें और R3 R4 को बराबर कर लें, तो क्या होगा। उसी तरह अब हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, तो ये R3 और R4 की जगह पे भी हमने R3 लिख लिया, ऊपर ये R1 और R2 था, R2 की जगह पे भी हमने R1 लिख लिया। अब ये कट के 1 हो गया, ये भी कट के 1 हो गया, तो 2 आ गया, तो ये कट जाएगा। और फिर एक चीज और कि R2 और R1 भी तो बराबर है आपस में, तो ये भी कट जाएंगे, तो ये कट गया, ये कट गया, ये ऊपर नीचे कट गया। तो इसका मतलब हमें आउटपुट मिला V आउट बराबर है V2 माइनस V1। तो जो दोनों इनपुट्स हैं उनके डिफरेंस जो है वही आउटपुट के बराबर होगा, बशर्ते कि ये दोनों रेजिस्टेंस सेम हो और ये दोनों रेजिस्टेंस सेम हो। तो अब दो ऑप्शन हमारे पास आ गए, अब हम इनको यूज करेंगे। अब आ जाते हैं हम सवाल पे, एग्जाम्पल 5.7। Design an op-amp circuit with inputs V1 and V2 such that V out becomes this। अच्छा, इसके साथ हम जो फॉर्मूला है उसको कंपेयर करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पहले V2 है, यहाँ पे V1 है, और यहाँ बाद में V1 है, तो यहाँ पे V2, तो इसको हम उल्टा कर लेते हैं। इसको हमने उल्टा लिया, यानी +3V2 पहले लिख लिया और -5V1 बाद में लिख लिया। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे भी V2 है, यहाँ पे V2। तो ये जो पूरा टर्म है इसको हम कह सकते हैं कि ये बराबर है 3 के,
और इसी तरह ये पूरा टर्म जो है ये बराबर है 5 के। तो पहला हम ले लेते हैं, पहले राइट वाला जो टर्म है उसको हम यहाँ से लिख सकते हैं कि R2/R1 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे भी माइनस साइन है, तो इसलिए डायरेक्टली 5। और यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि R2 बराबर है 5 टाइम्स R1। तो ये हमारा एक रिलेशन आ गया यहाँ से। अब इसी तरह जो लेफ्ट टर्म है ये वाला, इसको हम 3 के बराबर कर लेंगे। तो दिस इज इक्वल टू 3 और पुटिंग वैल्यू ऑफ R2/R1, अब यहाँ से R2/R1 5 है, तो R2/R1 की जगह हम 5 पुट कर देंगे। और ये R2/R1 नहीं है बल्कि R1/R2 है, तो 1/5 पुट कर देंगे हम। तो ये 1/5 पुट कर दिया, इसकी जगह पे हमने 5 पुट कर दिया, तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया। अब इसको हम मजीद इस 5 को इस तरफ लेके आ गए, तो हम यहाँ पे थे, इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये 6/5 हो गया और फिर यहाँ से इसको राइट साइड पे लेके चले गए, ये इधर आ गया, तो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होके ये 2 हो गया, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस R3 डिवाइडेड बाई R4। तो यहाँ से R3 R4 क्या हो गया, 2 माइनस 1, तो 1 हो गया। ओके, तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि R3 बराबर है R4 के। तो दो रिलेशंस हमारे पास आ गए कि R2 बराबर है 5R1 के और R3 बराबर है R4 के। अब आप कोई भी वैल्यू एस्यूम कर सकते हैं जो कि 1 किलो से बड़ा हो और 1 मेगा से छोटा हो। तो ये इस बुक में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन इंस्ट्रूमेंटेशन में मैंने पढ़ाया है, तो उसमें ये चीज़ क्लियर की गई है कि आप प्रेफरेबली 1 किलो से बड़ा लें ताकि आपके सर्किट शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। ओके, अब अगर हम R1 चूज करते हैं 10 किलो, तो R2 हमारा हो जाएगा 50। यहाँ से R1 10 किलो लिए तो R2 50 किलो आ गया। और इसी तरह अगर R3 और R4 में से अगर हम R4 चूज करते हैं 20 किलो, तो फिर R3 भी 20 किलो हो जाएगा। तो अब हमारा सर्किट क्या बना विद ऑल दीज वैल्यूज। अच्छा, मैंने यहाँ भी लिख दिया कि एनी वैल्यू बिटवीन 1 के एंड 1 मिलो कैन बी 1 मेगा कैन बी चोजन। अब ये हमारा सर्किट बन गया जी, R1 और R2 और R3 और R4। तो इस सर्किट को जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे कोई वैल्यू डालकर, तो आउटपुट यही इक्वेशन आ जाएगा, ये रिलेशन। ओके, अब आ जाते हैं हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे। प्रैक्टिस प्रॉब्लम कह रहा है कि डिजाइन अ डिफरेंस एम्पलीफायर विद गेन 7.5। अच्छा, अब दो रिलेशन हमने मालूम किए थे। एक ये था जिसमें था कि जो वी आउट इज V2 माइनस V1, और दूसरे में जब ये बराबर और ये बराबर थे तो वहाँ पे था कि R2 R1 और ये हमारा इनपुट है। तो इनपुट के साथ कुछ मल्टीप्लाई करके अगर आउटपुट आए तो उस टर्म को कहा जाता है गेन। अब इसमें गेन है, इसमें गेन नहीं है, इसमें गेन 1 है। तो इस सर्किट को और इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे टू गेट गेन 7.5। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 520 गेन इज R2/R1, R2/R1, और वो कितना है 7.5। तो यहाँ से हमें R1 अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि ये 20 किलो है, तो R2 कितना हो जाएगा 7.5 इंटू R1, तो 150 किलो। तो एक टर्म तो हमारा निकल आया। अब R3 R4 को देखते हैं। सिंस R1 इज इक्वल टू R3, अब यहाँ ये जो रिलेशन हमने लिया था यह रेड लाइन से दिखाया गया है कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, R1 और R3 सेम होने चाहिए और R2 और R4 सेम होना चाहिए। तो R1 हमने निकाल लिया, तो इसका मतलब है R1 इज इक्वल टू R3, देयरफॉर R3 भी उतना ही होगा 20 किलो।
और इसी तरह R2 और R4 बराबर है तो R4 भी 150 किलो होगा। अब इस केस में हमारे ये सर्किट आ गया कि R1 आ गया 20, R2 150, R3 20, R4 150। उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। शुक्रिया।